Hello everyone, welcome to my channel royalties.kb and please like, share and subscribe if you want these classes more. आज हम आपके क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक में जो पोएम है, सेकंड पोएम जो कि जिसका नेम है फायर एंड आइस, आपकी सेकंड पोएम जिसका नेम है फायर एंड आइस. Fire and Ice, or this is also written by Robert Frost. ये पोएम भी आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है. Robert Frost was an American poet and you have discussed in your 9th class. Now, Fire and Ice जो पोएम है हमारी, इसमें क्या है, ये भी बहुत छोटी सी पोएम है, ज़्यादा बड़ी पोएम ये भी नहीं है, एज सिमिलर टू डस्ट ऑफ स्नो. नाउ फायर एंड आइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पोएम के अंदर फायर और आइस का जो मीनिंग यहाँ लिया गया है वो बता देती हूँ. नॉर्मली अगर हम बात करें तो फायर एंड आइस का मीनिंग क्या होता है. फायर का मतलब क्या होता है, आग होता है. नॉर्मली जो कह रहे हैं कि फायर मीन्स आग होगा और आइस का मतलब होगा बर्फ. आई एम राइट और नॉट, यही होगा. अगर सपोज करो हमने तो अभी स्टार्ट की पोएम, तो हमें नहीं पता यहाँ पर क्या यूज्ड है इनका वर्ड्स, बट हम तो यही मानेंगे कि फायर मीन्स आग होती है और आइस मतलब बर्फ होता है. लेकिन इस पोएम में आग मतलब फायर को डिजायर माना गया है. और आपकी बर्फ को हेट्रेड माना गया है. मतलब आपकी आइस को हेट्रेड वर्ड से क्या है. डिजायर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिजायर, आपका जो आपको चाहिए. कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब सपोज मुझे ये टॉय चाहिए ही चाहिए, तो ये आपकी डिज़ायरनेस है कि आपको चाहिए, आपकी जो इच्छा है उसको आपको पूरा करना है कि मुझे चाहिए ही चाहिए. मतलब डिज़ायर कह दो या आपको वांट कह दो कि आपको जो चीज़ चाहिए ही चाहिए. एंड हेट्रेड का मीनिंग हम सब जानते हैं. हेट्रेड का मीनिंग होता है नफरत, जो हमारे आइस को है. तो अब इस पोएम में ऐसा क्यों है भाई, फायर को डिज़ायर से और आइस को हेट्रेड से पोइट ने क्यों डिस्क्राइब किया है, हम पोएम पढ़ेंगे उसके पता चलेगा. पोएम स्टार्ट करते हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. बहुत ही ईजली मीनिंग है इन लाइन्स का, अगर हम समझे तो. देखो कुछ लोग कहते हैं, अब देखो यहाँ पर कुछ लोग साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, पीपल्स भी हो सकते हैं. हमें इमेजिनेशन करनी है कि शायद साइंटिस्ट कह रहे हैं या फिर पोएट ने अपने आप का डिस्क्रिप्शन बताया कि इसमें कैसे हुआ. तो कुछ लोग कहते हैं कि पूरा जो संसार जो है वो फायर से मर जाएगा. फायर ये नहीं कि आग, मतलब यहाँ पे देखो अभी हम आग से नहीं, हम डिज़ायर से बात कर रहे हैं कि फायर से मर जाएगा मतलब पूरा संसार. लोगों की इतनी इच्छा है, लोगों की हर चीज़ को पाने की, अगर किसी के पास वो चीज़ है तो वो चीज़ मुझे भी चाहिए. ये हो गया, ये आप में भी होगा या सब में होता है कि हमें जो चीज़ दूसरे के पास होती है वो हमें भी चाहिए होती है. तो जो डिज़ायरनेस है वो हमारी बढ़ती ही चली जाती है. और अगर कुछ लोग क्या कहते हैं, और अगर ये डिज़ायरनेस ऐसे ही बढ़ती गई तो पूरा संसार जो है वो नष्ट हो जाएगा. सेकेंड लाइन क्या कहती है, सम से इन आइस. और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वर्ल्ड को नष्ट होना है, वर्ल्ड अगर नष्ट हो तो वो नफरत से हो जाएगा. लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत भर गई है कि वो एक दूसरे को मारने के लिए भी जो है वो तैयार हो जाते हैं.
अगर आप जनरल बात करें तो आपका भी यही आएगा थॉट कि हाँ नफरत तो बहुत सारी है, आप हर किसी से जो वो नफरत करना जानते हैं। तो इट्स मीन क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार में इतनी नफरत है कि संसार नफरत से ही मर जाएगा, इच्छा तो छोड़ो नफरत से मर जाएगा। तो कौन सही है वो हम नहीं कह रहे हैं कि फायर वाले सही हैं या फिर हेट्रेड वाले सही है। हम पोइट का देखते हैं कि पोइट ने क्या किया है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। पोइट क्या कहते हैं, मैं वापस से रिपीट करती हूँ लाइन्स को। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। पोइट कह रहे हैं पोइट क्या कह रहे हैं, देखो पोइट कह रहे हैं फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मीन्स पोइट कह रहे हैं अगर मुझे मौका मिले, मुझे मतलब पोइट को, पोइट कह रहे हैं अगर मुझे मौका मिले चुनने का कि मैं किसको चुनूं फायर एंड आइस में से, तो मैं फायर को चुनूंगा, मैं फायर को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, मुझे मतलब किसको, पोइट को लगता है कि फायर से यानी डिजायर से, फायर मीन्स डिजायर इन द पोएम, तो डिजायर से पूरी जो वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है, पूरा संसार जो है वो नष्ट हो सकता है। किसे लगता है ये? पोइट को लगता है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखें तो But if it had to perish twice, I think I know enough of it. लेकिन अगर मुझे दूसरी बार, या मुझे मतलब अगर बोलते हैं अगर संसार को दूसरी बार नष्ट होने का मौका मिलता है, सपोज पोइट क्या कर रहे हैं, पोइट इमेजिनेशन कर रहे हैं कि संसार को अगर दूसरी बार नष्ट होने का मौका मिलता है तो वो संसार किससे नष्ट होएगा? आइस से, मीन्स हैट्रेड से वो संसार नष्ट हो जाएगा। किससे नष्ट होएगा? हैट्रेड से। मीन्स पोइट क्या कह रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम अगर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा तो वो फायर से होगा। अगर फर्स्ट टाइम वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा तो वो फायर से होगा, और अगर दूसरी बार, पैरिश मतलब क्या होता है? पैरिश मीन्स डाई। आई होप इट्स विजिबल। पैरिश मीन्स डाई। तो पोइट कहते हैं अगर सेकेंड टाइम अगर मौका मिला वर्ल्ड को नष्ट होने का तो वो हेट्रेड मीन्स आइस से होगा। हैट्रेड मीन्स आइस से होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पोइट क्या कह रहे हैं, जैसे डिजायर काफी है वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए, वैसे ही आइस भी बहुत ही काफी है हमारे पूरे संसार को नष्ट करने के लिए। कौन कह रहा है? पोइट कह रहे हैं। तो पोइट यहाँ पर वैसे कहना क्या चाहते हैं कि संसार नष्ट तो दोनों से हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं पोइट? फायर को, देन आइस को। अब देखो, अगर मैं इसे साइंटिफिक तरीके से देखूं, मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूं, ठीक है, ये तो इमेजिनेशन बाय पोएट है कि पोएट ने ऐसे सोचा एंड ऐसे पोएम बने, बट अगर मैं इसे साइंटिफिक तरीके से बात करूं तो आपको पता है कि आइस से कैसे हमारा वर्ल्ड नष्ट हो सकता है, और नहीं पता है तो मेरी बात सुनिए। आप जानते हैं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो स्टेप बाय स्टेप में बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। अब जैसे जैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है,
पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पानी से हमारे अगर ज्यादा हुआ, बाढ़ जैसा बन गया बहुत ज्यादा, तो हमारा संसार नष्ट होएगा नहीं होएगा? होएगा। साइंटिफिक तरीके से अगर हम बात करें तो वैसे ही अगर मैं फायर की बात करूं, फायर तो आप सब जानते ही हैं कि टेम्परेचर इतना, अगर आप जानते हो पृथ्वी अगर वापस से आग का गोला बन जाए, पृथ्वी अगर वापस से आग का गोला बन जाए तो कोई यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ऑब्वियसली बात है कि नहीं कर पाएगा। इतनी गर्मी में कौन रहेगा? गर्मी का इंसान ही चल जाएगा। तो फायर से भी क्या हो सकता है? वर्ल्ड आपका डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो मैंने साइंटिफिक और जो पोएट ने जो अपने हिसाब से बताया है वो भी बता दिया है। इसी के साथ आपकी ये पोयम भी जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन अभी इसमें राइमिंग स्कीम्स और पोएटिक डिवाइस बताना बाकी है। सो राइमिंग स्कीम्स का बात करते हैं। राइमिंग स्कीम्स, आज मैं राइमिंग स्कीम्स डायरेक्ट लिखूंगी बिकॉज जो इसकी फर्स्ट पोयम थी डस्ट ऑफ स्नो, उसमें मैंने आपको राइमिंग स्कीम्स बहुत ही क्लियरली समझाया था। और अगर सपोज मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ और आपको राइमिंग स्कीम तब भी नहीं समझ आता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मेरी डस्ट और स्नो की पोएम है उसकी लिंक भी जो है वो प्रोवाइड करूंगी, ताकि अगर आपको राइमिंग स्कीम्स के बारे में नहीं पता चल रहा है या कोई नहीं जानता है तो वो उसमें देखकर समझ सकता है। नाउ मैं आज डायरेक्ट करूंगी। तो राइमिंग स्कीम्स कैसे होंगी? देखो, लास्ट वर्ड्स को हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज फायर, फिर आइस, फिर डिजायर और फिर फायर। मीन्स पहली राइमिंग स्कीम है ए ए ए ए ए ए ए। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा की, ये आपकी फर्स्ट स्टैंजा है। ठीक है, ये पहली लाइन की, ये दूसरी लाइन की, ये तीसरी लाइन की और ये फोर्थ लाइन की। ओके, नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में जो है वो आपकी राइमिंग स्कीम है बी 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 एंड सी और फिर से सॉरी, अगर हम यहाँ पे बी से भी डिनोट कर दिया है, लेकिन मैंने अगर हम फर्स्ट स्टैंजा में बात करें तो वो ए से था, तो हम इसको ए से ही डिनोट कर देंगे, हम बी से नहीं करेंगे। तो ए 3 टाइम्स, फिर बी 1 टाइम, ये बी है, बी 1 टाइम एंड वापस से ए। तो ये राइमिंग स्कीम्स हो गई है। आई विल राइट इन फॉर्मेट 4 3 एंड, तो वो ये आपकी राइमिंग स्कीम्स हो गई है। मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मेट राइमिंग स्कीम का नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज वॉच माय वीडियो ऑफ द डस्ट और स्नो की वीडियो देखिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ पोएटिक डिवाइसेस की या फिर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस की या फिर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हम भी जो है वो क्या कर चुके हैं, बहुत ही लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस में हम बहुत ही जो है बात कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में। फिर भी आई विल रिकॉल देयर। नाउ फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जो आपका यूज हो रहा है, दिस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बता चुके हैं, फिर भी एक बार बताएंगे जिन्हें नहीं पता है। तो एलिट्रेशन क्या होता है, जो सिमिलर अल्फाबेट्स आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल समझाने के लिए ए बी बी सी डी डी लाइक दैट, ए बी बी सी डी डी ऐसे होते हैं, तो वो आपका एलिट्रेशन है।
और आपकी पोयम में जो एलिट्रेशन आया है वो आया है सम से में, सम से, एस एस, दिस इज एलिट्रेशन। किसी भी वर्ड का अल्फाबेट अगर सेम हो दोनों टाइम तो वो आपका एलिट्रेशन होता है। समझ आया एलिट्रेशन? अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट। देखो आप ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है तो एक में ही आया होगा, हो सकता है कि और में भी आया हो और हो सकता है कि और में नहीं भी आया हो। वो आप लोगों का काम है कि आपको उसके अलावा, दिस इज एग्जाम्पल एंड दिस इज, मैंने ये बता दिया, एक बता दिया है। अब जो इस पोएम में अगर बाकी है या नहीं है वो आपको खुद को देखकर जो है वो फाइन देखकर लिखने हैं, ताकि आपको भी क्या हो, प्रैक्टिस हो और पहचानने में कोई गलती ना हो। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें नहीं आ रहा तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ एनाफोरा, व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा is also literary devices। एनाफोरा का क्या होता है? देखो कोई भी चीज अगर आपकी फर्स्ट लाइन में और सेकेंड लाइन में 2 टाइम्स रिपीट हुई है, सपोज करो लाइक मैं बात करूं, राम इज अ गुड बॉय, और फिर मैं यहां पर वापस लिखूं राम इज इंटेलिजेंट, इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट गिवन इन द पोएम, दिस इज एन एग्जाम्पल। ना राम एंड राम, वापस से देखो सेम वर्ड, फर्स्ट लाइन में भी मैंने राम लिखा, सेकेंड लाइन में भी राम लिखा है। ये क्या, एक स्टैंजा मान लो मैंने कुछ पोएम बना दी है, उसका स्टैंजा है राम राम। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, जो चीज कॉन्सिक्यूटली रिपीट हो गई है 2 बार, उसे हम एनाफोरा कहेंगे। और आपकी पोएम में फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट 2 लाइन्स सम से और सम से 2 बार रिपीट हो रहा है। अपनी बुक एनसीईआरटी में खोल के देखिए और अपनी बुक एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठिए जब भी आप ये वीडियो देखें। ठीक है, सम से, दिस इज एन एग्जाम्पल। और कहीं पे अगर आपको लगता है रिपीट हो रहा है तो प्लीज आप लोग जो है वो उसे खुद करने की, ढूंढने की या फिर कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। नाउ एक और आपको जो है लिटरेरी डिवाइस के बारे में बताते हैं। लिटरेरी डिवाइस इंजैममेंट है। इंजैममेंट के बारे में बहुत कुछ हम जान चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो इंजैममेंट क्या है? इंजैममेंट यानी कोई भी लाइन, सपोज मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ आपको कि कोई भी लाइन जो है वो स्टार्ट हुई है लाइक राम इज अ गुड बॉय, कॉमा लगा, फुल स्टॉप। तो ये क्या हो गया है, यहां से यहां तक आपका इंजैममेंट हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक का आपका इंजैममेंट हो गया है। अगर यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है तो ये इंजैममेंट है, कॉमा लगा है तो ये इंजैममेंट नहीं है। कॉमा नहीं लगा है तो इंजैममेंट है और कॉमा लगा हुआ है तो इंजैममेंट है या नहीं है? नहीं है। लाइक दैट आपकी पोएम में भी गिवन है, जैसे फर्स्ट लाइन में फायर के बाद कोई कॉमा नहीं है, इंजैममेंट। आइज में है, नहीं है। डिजायर में नहीं है, इंजैममेंट। फायर में है, नहीं है। ट्वाइस में कॉमा लगा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में आपके इंजैममेंट है, फिर थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में भी इंजैममेंट है और लास्ट में आपका फुल स्टॉप। तो आपको समझ आ गया हो इंजैममेंट का मतलब। आई होप आपको समझ आया होगा बहुत ही अच्छी तरह से। इस पोएम का जो डिस्क्रिप्शन है, इस पोएम का ये जो डिस्क्रिप्शन है वो भी जो है वो आपको इजीली तरीके से समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है इस पोएम में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कोई दूसरे
चैप्टर की नीड है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मैं उस चैप्टर की क्लास बनाने की कोशिश करूंगी जल्द से जल्द। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, सो लेट्स stop the class. Thank you so much.